नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। टुडे विल स्टडी चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेन एंड ट्रू पार्ट सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मतलब एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 2 में जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को विथ आंसर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो सबसे पहले पेज नंबर 29, आपके पास यदि बुक है तो बुक को आप ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 29 में एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपके जो ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। ब्लू ग्रीन एलिक फिक्स किसको फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देते हैं। किसमें? फर्टिलिटी में चेंज कर देते हैं। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल ईस्ट विद द हेल्प ऑफ ईस्ट क्या बना देता है? एंड कॉलरा इज केस्ड बाई बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये सभी आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेकेंड है ब्लू ग्रीन एल्स फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलाइज्ड सॉइल। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट के हेल्प से बनाया जाता है। एंड कॉलरा इज केस्ड बाय बैक्टीरिया। दैट इज आवर आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टिक द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको टिक करना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज होता है? शुगर के प्रोडक्शन में? नो। एल्कोहल? येस। अभी लास्ट में जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि ईस्ट जो है एल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो दैट द राइट आंसर इज एल्कोहल। सेकेंड है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। नीचे जो दिए हुए हैं उनमें कौन से आपका एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक के रूप में अगर हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं। यस। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज योर राइट आंसर। एल्कोहल नो। ईस्ट नो। योर राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड है कैरियर ऑफ मलेरिया केजिंग प्रोटोजोआ इज। कैरियर मतलब ये होता है कि किसकी वजह से होता है। तो जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यस, दैट इज योर राइट आंसर। कॉकरोच की वजह से मलेरिया होता है? नो। मक्खी की वजह से मलेरिया होता है? नो। तितली की वजह से मलेरिया होता है? बटरफ्लाई? नो। द राइट आंसर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज कौन है? तो नॉर्मल तौर पे अगर देखें तो चींटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यस, मक्खी जो होती है ये सबसे अच्छी कम्युनिकेबल डिसीज़ है जिसकी वजह से बीमारी घर घर फैल जाती है। ड्रैगनफ्लाई, दैट्स नॉट योर आंसर। स्पाइडर, नो। दैट इज द राइट आंसर इज हाउस फ्लाई यानी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द ब्रेड और इडली डक राइजेस बिकॉज ऑफ। किसकी वजह से होता है? तो ईस्ट की वजह से होता है। ईस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं जिसकी वजह से होता है। तो अगर पहला देखें हीट की वजह से होता है? नो। ग्रीडिंग की वजह से होता है? नो। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, यस, दैट इज द आंसर। राइट आंसर इज ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। द नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर से एल्कोहल कन्वर्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं फर्मेंटाइजेशन। योर राइट आंसर इज दैट। नेक्स्ट है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विथ देयर एक्शन इन कॉलम सेकेंड। जैसे अभी हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया की वजह से आपका कॉलेरा होता है। फिर हम बात करते हैं राइजोबियम का क्या काम होता है? तो राइजोबियम का काम होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसकी फिक्सिंग में। लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? दूध को दही में कन्वर्ट करने में, सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट का क्या काम होता है? तो ईस्ट का काम होता है आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड। ये राइट आंसर। एंड प्रोटोजोआ मलेरिया को उत्पन्न करता है और वायरस क्या होता है? एड्स वायरस की वजह से एड्स होता है। तो ये आपका मैच द कॉलम के आंसर्स हैं। ये दूसरे क्वेश्चन में राइट आंसर्स आपके दिए हुए हैं, यानी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है कॉलरा
राइजोबियम की वजह से होता है फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस की वजह से सिटिंग कर्ड, ईस्ट की वजह से बेकिंग प्रोटोजोआ केसिंग मलेरिया एंड वायरस केसिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते तो फिर कैसे देखेंगे। तो इसका आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दे कांट बी सीन विथ नेकेड आई, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास यानी लेंस, या फिर माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई किया था 4 टाइप्स में, उनमें कौन कौन से थे, बैक्टीरियाज था, उसमें फंगिस था, प्रोटोजोअस था एंड वायरस, यानी मेन फॉर्म में 4 या 5 रूप में अपन ने कन्वर्ट किया था, क्लासीफाई किया था। तो आइए देखते हैं, देयर आर 5 मेजर्स ग्रुप में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। उसमें आपका फर्स्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि दे आर सिंगल सेल के होते हैं, डिसीज काजिंग, बीमारी फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। दूसरा है फंगी क्या होता है, जो फंगी जो होता है दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ये भी बीमारी फैलाते हैं। आगे है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, ये सिंगल सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं जैसे अमीबा होता है। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस आर डिजीज केसिंग, ये भी बीमारी फैलाते हैं, माइक्रोब्स हैं, दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट, और ये केवल इनसाइड द होस्ट यानी इंसान के अंदर या भी किसी भी सेल के अंदर ही रह सकता है। एल्गी क्या होता है, द इंक्लूड मल्टी सेल्यूलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें, जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया, कैल्शियम लेसन हो गया। दैट आर द योर आंसर। अंडरस्टैंड, ओके। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम बताना है जो नाइट्रोजन गैस को किसमें, फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। तो होता है बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एक आपका राइजोबियम होता है और दूसरा आपका होता है सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको सॉइल में फर्टिलिटी के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म केस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो नुकसान होता है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ लिखना है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। दैट इज द आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म केस डिसीज इन एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एनिमल में यानी इंसानों में, एनिमल का मतलब इंसान नहीं, ऐसा नहीं है, तो एनिमल मतलब सभी, उनमें बीमारी फैलाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, इन ह्यूमन में बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, ये सभी बीमारी इंसानों में फैलती है। इन कैटल, ऊँट में कौन सी बीमारी फैलती है, तो फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह और पैर की बीमारी फैलती है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से फैलती हैं। एंड आल्सो सेवरल माइक्रोब्स केस डिसीज इन प्लांट्स, और इसके अलावा भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स में भी बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ फीट, गेहूं की जो उत्पादकता है, या ऑरेंज एप्पल, जो एप्पल ऑरेंज हो जाते हैं वो, रिड्यूस्ड विद माइक्रोबियल डिसीज इन प्लांट्स, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो उर्वरक शक्ति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन इंटरिंग इनटू आवर बॉडी, और इसी तरह जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और कुछ जहरीले पदार्थ वहाँ अंदर निकालते हैं। एंड दिस लीड टू फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल फूड, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फंगस द्वारा खाने को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, ब्रेड में क्या होता है, तो ब्रेड में नॉर्मल तौर पे फंगस लग जाती है। जब हम उसे कहीं भी बाहर खुले में रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या लग जाती है, फंगस। ठीक है। इसके अलावा अंडर मॉइस्चर कंडीशन गेट स्पॉइल्ड बाय फंगस एंड प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड। आप देखो, अगर ब्रेड को हम कहीं भी खुले में रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसके ऊपर एक वाइट कॉटन टाइप की कुछ लेयर आ जाती है, दैट इज फंगस, दैट इज आल्सो माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या हैं एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, और अपने को कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, कि कौन सी एंटीबायोटिक हमें लेनी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, तो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन, दवाइयाँ हैं, प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, टू किल अदर डिजीज, जो दूसरी बीमारियों को मारने तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। ऐसा नहीं मेडिकल स्टोर गए वहाँ से दवा खरीद के खा लिए, ना, कभी नहीं करना चाहिए। सेकेंड है आपका कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, यदि डॉक्टर ने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कोई भी दवाई आपको लिख रखी है, तो वो कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड द राइट टाइम, दो चीज़ें हैं, राइट टाइम एंड राइट अमाउंट, जितनी ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अ रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक अ ड्रग, और अगर गलत दवाई आपने ले लिया तो क्या कर देता है, ड्रग बना देता है, जहर बना देता है, एंड इन्फेक्टिव ऑल्सो, और वो इन्फेक्टेड कर देता है। आल्सो स्किज़ोकम्पेशन ड्रग्स में किल द अनयूजफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन और बॉडी, और ये क्या कर देते हैं एंटीबायोटिक कि हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनको भी ये नष्ट कर देता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड चैप्टर का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो सेकेंड पार्ट है ये पूरी तरह से समाप्त होता है। आप लोग ध्यान रखिए कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो उस समय नोट्स अपने सामने रखें, एक एक करके लिखते जाएं, समझते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।